They say it takes a village to raise a child. लेकिन मैं मानती हूँ कि एक माँ को भी एक पूरे विलेज की जरूरत होती है when she gives birth to a baby. आज मैं अपनी इस पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत अपनी खुद की पोस्टमार्टम जर्नी से कर रही हूँ। काफी लोग कह भी सकते हैं इसके बाद कि हम तुम्हारी स्टोरी क्यों सुने, लेकिन आज मैं इसको एक कंसाइज फॉर्म में आप लोगों के सामने लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि इसके थ्रू मैं दिखाना चाहती हूँ कि आगे जो मैं बात करने वाली हूँ लेडीज के साथ, वुमेन के साथ, गाइनीज के साथ, वो इसी से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने अपनी स्टोरी से स्टार्ट करना चाहती हूँ। बट फिर भी ये जो पॉडकास्ट सीरीज है ये मेरी कहानी नहीं, ये पूरी जो सीरीज है ये पूरा जो पोस्टमार्टम फेज पर बेस्ड है, जिसमें ज्यादातर मदर्स चुप रहती हैं और सोसाइटी भी ज्यादा सवाल नहीं करती है। ना ही सोसाइटी इस चीज में उस लेवल पे एक वुमन को, एक मदर को सपोर्ट कर पाती है जितना करना चाहिए। काफी बड़े लेवल पे, या मैं कहूँगी जो फाइनेंशियली काफी अपग्रेडेड लोग हैं वो जरूर इसके बारे में बात करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बात करते हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस भी हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट इनफ स्टिल, राइट? तो इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट सीरीज शुरू की है, क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल लेवल की कैटेगरी के लोग हैं वहां तक अभी तक ये पोस्टमार्टम डिस्कशंस इतनी ओपनली नहीं होती हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। माय प्रेगनेंसी जर्नी। तो अगर मैं बात करूं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम की, तो मेरी प्रेगनेंसी का सफर, like that journey was really beautiful. Till now, you know, I cherish those moments of my pregnancy. मैंने अपनी प्रेगनेंसी में 36 वीक तक काम किया, एंड तक, बिकॉज काम मुझे एक्टिव रखता था और मुझे नॉर्मल फील कराता था, और आसपास के लोग बहुत केयर करते थे तो वो अच्छा भी लगता था। प्लस उस पूरे जो मेरी जर्नी है मुझे इसलिए अच्छी, मतलब इतना अच्छा मेरे को मेमोरीज इसलिए है उसके साथ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं योगेश, वो पूरी तरह से मेरी प्रेगनेंसी में सपोर्ट करते रहे मुझे। हाँ, उनमें मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी बहुत इमोशनल एंजाइटी रही उस टाइम पे, मेरी हेल्थ को लेके, डिलीवरी को लेकर, और ऑफ कोर्स फ्यूचर को लेकर भी। बट आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो जो एंजाइटी थी मेरे अंदर, हस्बैंड के अंदर, और स्पेशली हस्बैंड के अंदर, वो उनका एक प्यार का हिस्सा ही था, क्योंकि he was concerned about the baby and my health, right? So this was about my pregnancy, which was very beautiful. In a short, I am telling you, because mainly हमें postpartum के बारे में बात करनी। Delivery and role of a good doctor. तो मेरी जो डिलीवरी थी वो एक बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने डिलीवरी किया। एंड मैं यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात भी बोलना चाहती हूँ कि यू नो, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के टाइम जो आप एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो इन दोनों चीज़ों को बहुत आसान बना सकता है। सो चूजिंग अ गायनेकोलॉजिस्ट इज वेरी इसेंशियल फॉर अ मदर एंड फादर बोथ। तो मैंने अपनी डिलीवरी के लिए 12 आवर्स के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट किया। माय डॉक्टर वाज रियली हेल्प्ड मी फॉर फुल डे, बट ड्यू टू सम इश्यूज मुझे सी सेक्शन का डिसीजन लेना पड़ा। द डॉक्टर टोल्ड मी, जब उन्होंने मुझे बताया दैट नो, वी विल नॉट टेक रिस्क एंड वी विल हैव टू डू सी सेक्शन, रियली ट्रूली मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी। मतलब ऑपरेशन का डर कि ये कैसे होगा, रिकवरी का डर, सब कुछ एक साथ, मैं लिटरली रोने लग गई थी। बट तभी मैंने कहा अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय डॉक्टर, द होल ऑपरेशन टीम, वो इतने काम और इतने सपोर्टिव थे दैट मुझे लगा कि मैं बहुत ही सेफ हैंड्स में हूँ। मतलब आई वॉज लिटरली यू नो कॉन्फिडेंट अबाउट द सी सेक्शन आफ्टर दैट। और एक मदर के लिए डिलीवरी के टाइम पे ये सेफ वाली जो फीलिंग है ये बहुत मायने रखती है। आई एम टेलिंग यू दिस, I really cherish my delivery and the pregnancy time only because I had a very good gynecologist around. The first 1.5 months, the village.
तो इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी दैट डिलीवरी के बाद मेरे जो पहले 1.5 मंथ थे, 1.25 महीना कहते हैं हम उसको, तो उस टाइम मैं अपनी मदर के घर थी एंड बिकॉज आई फेल्ट दैट आई विल बी मच नाइसली टेकन केयर, और ऐसा हुआ भी। मेरी मदर और मेरी भाभी सो इन दोनों ने मेरे को फिजिकली लाइक बहुत संभाला, मेरे बेबी को बहुत संभाला, काफ़ी चीज़ें जो करनी है नहीं करनी है दोनों बताई, जो नहीं करनी वो काफ़ी बताई, जो एक्चुअल होनी चाहिए थी वो इतना नहीं। मेरे लिए हील होने के जो दिन थे उसमें उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आज अगर मैं देखती हूँ 1.5 मंथ जो थे मेरे, आई थिंक पोस्ट प्रेगनेंसी वही 1.5 मंथ थे कि मेरे को फिजिकली जो इतनी केयर मिली, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रख पाई टू टेक केयर ऑफ माई बेबी। एंड आई वुड से वो दोनों ही मेरी विलेज थी उस टाइम पे, जिससे मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। ये जो फेज मैंने स्टार्ट किया इस कोट से दैट इट टेक्स अ विलेज टू टेक केयर ऑफ द बेबी, बट मैं कहती हूँ एक मदर के लिए भी एक विलेज लगता है। बट उस टाइम पे मेरी मदर और मेरी भाभी मेरे सपोर्ट में थे। सो दिस इज अबाउट द पार्ट 1 ऑफ माई पोस्टपार्टम जर्नी, प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम जर्नी मिक्स। और मैं यहीं तक अपनी जर्नी अभी शेयर करूँगी। तो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में बात करना, जो कि मैंने अभी पार्ट 1 में किया, वो रिलेटिवली काफ़ी इजी था। और लेकिन जैसे कि मेरी पूरी सीरीज़ है इस चीज़ के अराउंड, और जो रियल स्ट्रगल्स होती हैं एक मदर के लिए वो शुरू होती हैं डिलीवरी के बाद। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे रियल लोनलीनेस पोस्टपार्टम में, हेल्प लेने का गिल्ट, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और उन सीखों के बारे में जो मुझे काफ़ी देर से समझ आई, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आप लोगों को पार्ट 1 से थोड़ा सा भी कनेक्ट हुआ तो पार्ट 2 के लिए वेट करिए और उसको भी ज़रूर सुनिए। हम मिलेंगे इस जर्नी के नेक्स्ट पार्ट में, मदरहुड एंड बियॉन्ड, माय पोस्टपार्टम जर्नी पार्ट 2। सुनते रहिए अमन्स जर्नी ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। बाय।